नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है उसका मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 3 है तो sec थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या होगा। जब त्रिकोणमिति वाला पार्ट पढ़े थे तो sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। पढ़े थे क्या, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। देखो इसका मान 3 है तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1/3। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 1600 रुपए है। 10% और 8% के दो क्रमागत बट्टे देने के पश्चात कुर्सी 1368 रुपए में बेच जाती है। यहाँ अक्स का मान कितना होगा। देखो एमआरपी दे रही है 1600 रुपए, 10% की छूट दे रहा है तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 1/10, 160, तो 1440 रुपए में बेचेगा। अब 1440 के बाद में छूट देने के बाद वो कितने रुपए में बेच रहा है, 1368 रुपए में। तो देखो ये जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 72। अब 72 का डिफरेंस डिस्काउंट दे रहा है कितने पे, 1440 पे इंटू 100, ये x% का माना जाएगा। देखो 10 से 10 कैंसिल, 72 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। 10 में 2 का भाग देता हूँ तो कितना जाएगा, 5%। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2017 और 2018 में जेड का कुल उत्पादन वर्ष 2020 और 2021 में अक्स के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। देखो पहले बात हो रही है जेड की, और वो किस में हो रही है, 2017 और 2018 में। 2017 और 2018 जेड, इन दोनों को ऐड करेंगे तो पहले क्या लिखा हुआ है, 50,575। 2018 में अक्स का कितना है, 44,456। देखो इनको अगर ऐड करूंगा तो 03195, 95,031। अब बात हो रही है 2020 और 21 की, और उसमें किसकी बात हो रही है, अक्स की बात हो रही है। तो 175, 183 और 279, 183 और 200, अच्छा 123 है। 123 और 279 कितना हो जाएगा, 402। 175 और 157 को जोड़ूंगा तो वो कितना आ जाएगा, 332। 332 402। अब पूछा है 95,031 33,402 का कितना परसेंटेज है। देखो जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं वो दूर दूर दे रखे हैं, दूर दूर दे रखे हैं क्या। तो जो शुरुआती दो डिजिट है मैं इसको यहाँ मान लेता हूँ 9 और यहाँ मान लेता हूँ 33 इंटू 100। देखो 3 से कटा ये 3 बार, ये कितनी बार गया, 11 बार। अब मैं 300 में अगर 11 का भाग दूं तो कितनी बार गया, 30 में 11 का भाग दो कितनी बार गया, 2। 80 में लगभग कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो 27 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, 28.59। आंसर क्या आ जाएगा, बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2+1/p का होल स्क्वायर क्या होगा। देखो सीधा a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है। a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ a का मान कितना है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 बटे p, और p का 1/p का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/p स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। आंसर क्या जाएगा, डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार एक किताब को 40% की हानि पर बेचता है। यदि उसने किताब को 120 रुपए अधिक रुपए में बेचा होता तो उसे 10% की हानि होती। 10% का लाभ अर्जित करने के लिए पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो पहले मान लो कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस में मान लेता हूँ 100 है। कॉस्ट प्राइस कितनी मान ली, 100 है। आगे बोल रहा है उसको 40% की हानि पर, यानी 100 पे अगर 40% के लॉस की बात करूं तो एसपी कितना हो जाएगा, 60। अब क्या बोल रहा है, अब ये जो वैल्यू चल रही है वो परसेंटेज में चल रही है, किसमें चल रही है, परसेंटेज में।
उसने किताब को 120 रुपए अधिक में, यानी कितने रुपए अधिक में, 120 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसको 10% का लॉस होता। 10% का लॉस होता मतलब जो एसपी है अब वो कितना हो जाता, 90%। यानी जो ये वैल्यू है वो परसेंटेज में कितनी बढ़ी, 30% बढ़ी। और वैसे कितनी बढ़ी, 120। यानी जो 120 है वो किसकी वैल्यू है, 30 की वैल्यू। जो पूछा क्या है, 10% का लाभ। 10% का लाभ मतलब 100 की वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा, 110 में। ये देखो 120 में 30 का भाग दिया कितनी बार गया, ये कितना जाएगा, 440 रुपये। जो अब जो एसपी है वो कितना आ गया, 440 रुपये। कितना आ गया, 440 रुपये। आंसर कौन सा है, ये ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो कोसेक पी प्लस सेक आर का मान ज्ञात क्या। देखो पी क्यू आर है, कोण क्यू कितना है, 90 डिग्री। कोण क्यू 90 डिग्री है, ये मैं पी मान लेता हूं और ये आर मान लेता हूं। अब क्या दे रखा है, पी क्यू बराबर 12 है, क्यू आर बराबर 5 है, तो पी आर बराबर कितनी होगी, 13 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 13 सेंटीमीटर। अब जब पूछा है कोसेक पी, कोसेक पी, कोसेक पी की बात करें तो कोसेक पी कहाँ बन रहा है, यहां बन रहा है। तो इसके लिए ये तो होगा बेस और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो इसका मान क्या होगा, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर का मान कितना है यहाँ, 5। कितना है, 5। अच्छा उल्टा हो गया, हाइपोटेनिस बटे परपेंडिकुलर। ये कितना आ जाएगा, 13 और ये कितना आ गया, 5। अब बात करें सेकार की, किसकी बात करें, सेकार की। अब देखो कहाँ बनेगा, तो ये इसके लिए बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब सेक की बात करें तो वो क्या होता है, हाइपोटेनिस बटे बेस। अब इसके लिए बेस कितना है, वही 5। हाइपोटेनिस दोनों के लिए सेम है, 13/5। अब दोनों का योग पूछा है, दोनों को ऐड करेंगे तो 13 का डबल कितना हो गया, 26/5। 26/5 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि cos 3a बराबर sin a माइनस 18 डिग्री, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान कितना होगा। देखो जब भी sin a बराबर दे रखा हो cos b, तो वहां होता क्या है कि a और b का योग हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री। अब ये वाली कंडीशन यहाँ दे रखी है, तो देखो a की वैल्यू यहाँ दे रखी है 3a प्लस वहां जो एंगल दे रखा है वो कितना है, a माइनस 18 डिग्री। इस एंगल का और इस एंगल का योग कितना होगा, 90 डिग्री। देखो ये इस तरफ आएगा तो 90 और 18 कितना हो गया, 108 डिग्री। 3a प्लस a कितना हो गया, 4a। अगर मैं 4 से काटूं तो ये कितनी बार जाएगा, 27। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 27 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ गई, 27 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी उत्पाद की कीमत में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, तो कीमत में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। जब ऐसे क्वेश्चन किए थे तो उसमें क्या करना है, पहले फ्रैक्शन लिखो, 15% है और वो क्या है, प्लस है। इसकी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, 3/20। आगे दे रखी है 20% की कमी, -20%। उसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 1/5। यानी इसका मतलब हो गया पहले मूल्य अगर 20 था और 3 बढ़ गया, तो अब जो मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 23। अब कमी हो रही है, पहले मूल्य अगर 5 था अब कितना हो जाएगा, 4। देखो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो पहले वाला मूल्य आ गया 100। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना आ गया, 92। दोनों का जो डिफरेंस है वो कमी आ जाएगी। कितनी कमी होगी, 8% डिक्रीज। 8% डिक्रीज। कौन सा ऑप्शन है, 8% डिक्रीज। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए वर्त आलेख में राज्य के अनुसार किसी ऐप के उपयोगकर्ता का प्रतिशत दर्शाया गया है।
राजस्थान के लिए केंद्रीय कोण कितना होगा। देखो अब जब भी सर्किल वाला डीआई पूछे जाए तो उसमें या तो देखो परसेंटेज दिया होता तो वो टोटल कितना होता है 100%। अगर यहाँ एंगल दिया होता वो कितना होता 360 डिग्री, यानी जो यहाँ 1% की वैल्यू कितनी आ गई 3.6 डिग्री। अब पूछा क्या है 3.6 डिग्री, राजस्थान का पूछा है, राजस्थान का कितना परसेंटेज है 12%। तो 12% की अगर वैल्यू याद करनी है तो 12 इंटू 3.6। अब 36 का भाड़ा 12 बार बोलते हैं तो 432, पॉइंट के बाद में एक संख्या तो 43.2 डिग्री, 43.2 डिग्री। कौन सा ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ए ओ केंद्र वाले वर्त के बाहर एक बिंदु है, एपी और एक्यू वर्त की दो स्पर्शरेखाएं हैं। यदि एपी बराबर ए स्क्वायर प्लस 14 बराबर और एक्यू बराबर 239 तो ए का मान क्या होगा। देखो सर्किल में होता क्या है, ए की बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा यानी ये एपी है और ये एक्यू है। ए की बिंदु से खींची गई टेंजेंट हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है, एपी बराबर एक्यू। देखो यहाँ एपी की वैल्यू दे रखी है ए स्क्वायर प्लस 14, ए स्क्वायर प्लस 14 और एक्यू की वैल्यू दे रखी है 239, दोनों क्या होंगी बराबर होगी। देखो इसको इस तरफ लाऊंगा तो कितना बचेगा 225, ये किसका स्क्वायर होता है 15 का। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित संख्या में कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 10 व्यक्ति कम कर दिए जाए तो कार्य पूरा होने में 10 दिन अधिक लगते हैं। देखो पहले उनको टाइम लग रहा था 90, अब इनको टाइम लग रहा है 100, यानी इनके जो टाइम का रेशियो है 9:10 है, यानी जो व्यक्तियों का अनुपात होगा वो कितना होगा 10:9। वो कितना होगा 10:9। अब देखो कितने कम हो गए, रेशियो में 1 हो गए और 1 की वैल्यू कितनी है 10। अब देखो प्रारंभ वाले पूछे तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 व्यक्ति। अगर पूछते बाहर वाले बाद वाले व्यक्ति तो 9 इंटू 10 कितना हो जाता 90 व्यक्ति। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर क्या आ जाएगा 100। उन सभी 3 अंकों की संख्या का योग क्या है जो 20 से विभाज्य है, जो 20 से विभाज्य है। अब देखो योग निकालना है तो पहले एवरेज निकालना पड़ेगा। अब 3 अंकों की पहली संख्या कितनी है 100 है जिसमें 20 का भाग जाता है, और अंतिम संख्या कितनी है 980 है जिसमें 20 का भाग देता है, बटे 2। तो 1080 बटे 2 ये कितना आ गया 540। ये तो आया एवरेज। अगर टोटल निकालना है तो जितने नंबर है उसको एवरेज से इंटू कर दे तो टोटल आ जाएगा। अब नंबर कितने हैं देखो 1 से 1000 तक 20 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी है 1000/20 यानी कितनी है 50 है। अब देखो 20 40 60 80 ये 4 संख्या है तो कितने अंकों की संख्या है 2, और एक 1000 है वो कितने अंकों की संख्या है, कितने अंकों की संख्या है 4 अंकों की। अपने को चाहिए सिर्फ 3 अंकों वाली संख्या। अब टोटल संख्या 50 है, इसमें से 5 हटा दो तो टोटल संख्या कितनी आ जाएगी 45। तो 45 इंटू 540। देखो 45 को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं एक जीरो तो लगा दो, एक 18 बच गया 180। 45 को 5 से इंटू करूं 225 और 18 कितना हो जाएगा 243, 24,300। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, केंद्र से जीवा पीक्यू की दूरी 8 सेंटीमीटर है, जीवा पीक्यू की लंबाई कितनी होगी। इजी सा क्वेश्चन है, सर्किल है, जीवा मान लेते हैं पीक्यू ये वाली। अब इसकी केंद्र से जो दूरी है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है 10, तो ये कितना बचेगा 6। देखो ये दूरी होती है वो 90 डिग्री, तो 90 के सामने क्या आ जाएगा करण, 6 8 और
10 और मध्य बिंदु पे काटता है, ये भी कितनी हो जाएगी 6। तो पी क्यू बराबर कितने हो गए 6 और 6 12 सेंटीमीटर, 6 और 6 12 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि a माइनस बी बराबर 8 और 4ab बराबर 84 है तो 3a क्यूब माइनस 3b क्यूब का मान क्या होगा? देखो जो पूछा है पहले उसको सोल्व करो। मैं 3 कॉमन ले लूं तो यहाँ बचेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब बात करूं a क्यूब माइनस बी क्यूब, उसका फॉर्मूला क्या होता है? 3 तो बाहर रख लो, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो a माइनस बी अपने पास है, ए बी अपने पास है, निकालना क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो 4ab बराबर दे रखा है, 4ab बराबर दे रखा है 84। कितना दे रखा है? 84। अगर मैं 4 से कैंसिल करूं तो ab बराबर कितना आ गया? 21। अब देखो मैं a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर करूं तो वो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी कितना दे रखा है? 8 का स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा? 64 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है? 21। 21 को 2 से इंटू करेंगे कितना आ जाएगा? 42। 64 माइनस 42 वो किसकी वैल्यू आ जाएगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कितना आ गई? कितनी आ गई? 22। अब देखो 3 इंटू ए माइनस बी कितना है? ए माइनस बी कितना है? 8 है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 22। वो कितनी आ गई? वो कितनी आ गई? 22। अच्छा यहाँ माइनस 2ab होगी, यहाँ कितना होगा? माइनस 2ab माइनस 42। 64 और 42 कितना हो जाएगा? 106। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो क्या है? ये 106। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की क्या रखना है? 106 प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है? 21। अब देखो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा? 24 और इंटू 127। अब 24 को पढ़ा 7 बार बोलता हूँ तो 168 बच के कितना? 16। 24 2 48 और 16, ठीक है, कितना आ जाएगा? 3048। ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन। देखो ए माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाली गड़बड़ कर दी थी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो कारों की चाल के बीच का अनुपात 5:7 है। यदि पहली कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी कार की चाल। देखो पहले कार की चाल स्पीड मान लेते हैं S1 वो कितनी है? 5 और S2 कितनी है? 7। अब पहले कार की अगर स्पीड निकाले तो उसकी डिस्टेंस है 200 और समय कितना है? 200/4। वो कितनी आ जाएगी? 50। यानी 5 का मान अगर 50 है तो 7 का मान कितना हो जाएगा? 70 किलोमीटर पर आवर। 70 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल 36:121 के अनुपात में है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात। देखो जब भी समरूप त्रिभुज पढ़े थे तो जो भुजाओं का अनुपात होता है वो उनकी रूट के बराबर होता है। रूट 36 कितना हो जाएगा? 6। रूट 121 कितना हो जाएगा? 6:11। 6:11। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि a प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर 16 है, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर 120 है, तो 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर 4c स्क्वायर, यानी अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो मान किसका याद करना है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कब आएगा? जब मैं करूं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करता हूं तो वो कितना होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब देखो a प्लस बी प्लस सी की अगर वैल्यू निकले तो a प्लस बी प्लस सी का आधा 16 है तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा? 2 से इंटू कर दो 32। यहाँ मान रखो 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसकी पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है? 120। ये 1024 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा 120 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर। देखो ये कितना आ जाएगा 904, कितना आ गया 904। अब यहाँ मान रखता हूँ 4 × 904। देखो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आया 16, और 9 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 36। 16 कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आर पी और के का औसत भार 40 किलोग्राम है। आर पी और के का औसत भार 40 किलोग्राम है। अगर मैं इनका टोटल निकालूं, कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं, तो मैं 40 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। 120 किलोग्राम। अब देखो क्या बोल रहा है, पी प्लस के का औसत। पी प्लस के का औसत 45 है, तो टोटल निकालेंगे कितना जाएगा 45 इंटू 2, 90 kg। अब बात करें आर और के औसत की, तो कितने रहेगा 35। टोटल निकालें तो 35 इंटू 2, 70 kg। अब इन दोनों को मैं ऐड करूं तो P प्लस आर प्लस के बराबर कितना आ गया 70 और 90, 160 kg। इन दोनों को ऐड किया। अब देखो आर प्लस पी प्लस की, आर पी प्लस के, इसका मान कितना दे रखा है 120, और बचा कितना प्लस के बराबर 160। तो देखो 160 और 120 का डिफरेंस कितना आता है 40 किलोग्राम। के की वैल्यू कितनी आ गई 40 किलोग्राम। के की वैल्यू कितनी आ गई 40 किलोग्राम। ये आंसर हो जाएगा डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र O और व्यास 9.8 mm वाले एक वृत्त की परिधि की लंबाई कितनी होगी? जब भी बात करें वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr, और पाई ये होगी, और 2r का मान, 2r क्या होता है व्यास ही तो होता है, सीधा मान रख दो 9.8 पाई। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन, 9.8 पाई। यदि 1/4 ओप 4/5 प्लस 9/2 ओप 17/3 माइनस 3/10 बराबर पी है, तो पी का मान क्या होगा? देखो यहाँ ओप का मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी पहले पार्ट को सोल्व करने के बाद कितना आया 1/5। अब यहाँ ओप का मतलब होगा मल्टीप्लाई, तो 3 से काटो तो ये 3 बार, और 17 को 3 से इंटू करो तो 51/2, 51/2 माइनस 3/10, और वो किसके बराबर होगा? पी के बराबर होगा। यहाँ एलसीएम लेता हूँ 10, 10 में 5 का भाग दिया कितनी बार गया 2 बार, 10 में 2 का भाग दिया 5 बार, 51 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 255 माइनस 3, तो 255 और 2 कितना गया 257, 257 में से 3 गया कितना 254 बाई 10। मैं 2 से अगर काटूं तो इसका आधा हो गया 127, और 10 का आधा कितना हो गया 5, 127/5। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है, उनका योग 88 है। देखो रेशियो में अगर योग की बात करूं, रेशियो में अगर योग की बात करूं तो 11 है, और वैसे 88 है, तो 88 किसकी वैल्यू है 11 की, और छोटी वाली संख्या कौन सी है 3। तो स्मॉल अगर नंबर निकालना है तो कितनी बार गया 8 बार, 8 इंटू 3 कितना जाएगा 24। कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। उस घन का आयतन कितना है जिसकी भुजा की लंबाई 6 मीटर है? देखो क्यूब के आयतन की बात करें तो वो क्या होगी साइड का क्यूब, साइड का क्यूब, और 6 दे रखा है, और 6 का क्यूब कितना होता है 216 क्यूबिक मीटर। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आरएस 2000 की धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक दर पर, और 3200 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होगा? देखो जब बात करें एसआई की, तो एसआई कैसे निकालते हैं? पी गुणा आर गुणा टी बाई 100, पी गुणा आर गुणा टी बाई 100। अब पहले वाले पार्ट का अगर ऐसा ही निकालूं तो 2000 दर कितनी है 7 इंटू 3/100। देखो सोल्व करो कितना है 2 बार 140 इंटू 3 कितना आ गया 420, यानी पहले वाले पार्ट का ऐसा ही कितना आया 420। अब दूसरे पार्ट का निकालूं 3200,
इंटू दर कितनी देर की है 6 और समय कितना देर का 2 बटे 100 2 जीरो से 2 जीरो 32 का पार्ट 6 बार बोलते हैं 192 को 2 से इंटू करेंगे कितना आ जाएगा 384 384 और दोनों का डिफरेंस पूछा है तो कितना आ जाएगा 36 RS 36 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 110 को अक्ष प्रतिशत कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को अक्ष प्रतिशत बढ़ाने पर परिणाम के समान है तो 650 का अक्ष प्रतिशत 180 के अक्ष प्लस 20% से कितना प्रतिशत अधिक होगा? देखो बात करें 110 को अक्ष परसेंट कम करें मतलब 100 माइनस अक्ष प्रतिशत किसके बराबर है? जब 50 को मैं अक्ष परसेंट बढ़ा दूं मतलब 100 प्लस अक्ष प्रतिशत। देखो परसेंटेज परसेंटेज सेम है, 1 जीरो से 1 जीरो अंदर इंटू करूंगा तो देखो 1100 माइनस 11x 1100 माइनस 11x बराबर 500 प्लस 5x। देखो 11x और 5x कितना हो जाएगा? माइनस है तो प्लस हो जाएगा 16x और दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 600। अब मैं 8 से काटूँ ये 2 बार, ये 8 से काटूँ कितने बार जाएगा 75 बार। तो x बराबर कितना आ गया 75/2। x बराबर कितना आ गया 75/2। अब जो क्वेश्चन पूछा वो सोल्व करो। 650 का अक्ष परसेंट तो 650 का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई 75/2 परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100। पहले इसको सोल्व कर लो। देखो 25 से काटूंगा ये 3 बार, ये 25 से काटूंगा ये 4 बार, ये 2 से काटूंगा कितनी बार गया 325 बार और मैं 325 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 975/4। पहले पार्ट को सोल्व कर लिया 975/4। अब बोल रहा है x प्लस 20%। अब मैं 75/2 में 20 जोड़ू तो 20 इंटू 2 कितना हो गया 40 और 75 और 40 कितना हो जाएगा 115/2% निकालना है। और किसका निकालना है 180 का। अब 180 का 115/2% निकालूं और परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100 1/100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 2 से काटूं कितनी बार गया 9 बार। अब ये इसको मैं 5 से काटूंगा ये 23 बार और ये कितनी बार गया 2 बार। 23 को अगर मैं 9 से इंटू करूँ 207/2 207/2। देखो कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं दोनों का जो बेस है वो सेम कर लेता हूँ, जो हर है वो क्या कर लेता हूँ सेम। 207 इंटू 2 कितना हो गया 414। अब देखो 4 को भूल जाओ एक बार, 975 है वो 414 है, इससे कितना ज्यादा है 561। 561 ज्यादा है किससे 414 से इंटू 100। अब देखो भाग दूंगा तो ये कितनी बार गया, ये कितनी बार गया एक बार गया। शेषफल कितना बचा 147। अब 1470 में भाग दूंगा जो कितनी बार गया 3 बार। तो शुरू में 1 3 कहाँ दिख रहा है सी ऑप्शन, तो 136%। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 5.55 की पावर x बराबर 0.555 की पावर y बराबर 1000 है फिर 1/x माइनस 1/y का मान क्या होगा? देखो लिख लो एक बार 5.555 की पावर x 0.555 की पावर y 1000 को इस तरफ लिख लो 10 की पावर 3 10 की पावर 3 उसको बराबर में मान लेता हूँ के बराबर क्या मान लिया के। अब देखो जब पक्षांतरण करते हैं तो 10 बराबर कितना आ जाएगा ये 1 के बटे में चला जाता है के की पावर 1/3। बात करूं मैं 5.55 की तो वो कितना आ जाएगा के की पावर 1/x। वो बात करूं मैं 0.555 की उसको उस तरफ ले जाएंगे तो के की पावर क्या आ जाएगा 1/y के की पावर 1/y। अब देखो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो इसके बराबर होगा क्या, यानी 0.555 इंटू 10 बराबर करूं तो ये कितना आएगा 5.55। अब यहाँ वैल्यू रखता हूँ 0.555 कितने हो गए के की पावर 1/y इंटू के की पावर 1/3। ये कितना हो जाएगा के की पावर 1/x। अब देखो ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा के की पावर 1/x माइनस 1/y
बराबर के की पावर 1/3। देखो बेस सेम है तो क्या आ जाएगा 1/x माइनस 1/y बराबर 1/3। कौन सा पूछा है? यही तो पूछा है। आंसर क्या गया 1/3। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ठीक है, आज के पेपर के 25 क्वेश्चन कर लिए। आज के लिए इतना ही।